हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या फिर आपको कॉल पे डिस्कस करना है, जैसे आप चाहो सर्विस सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 सितंबर 2025। चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है, ये दोनों तरह से एप्लीकेबल है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 द हेरोफेंट, पेज ऑफ swords and 6 of cups। ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, हर चीज़ सही है। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, लेकिन उस क्लियर कम्युनिकेशन में आपके पोलाइटनेस होनी चाहिए, हम्बल होना चाहिए आपका व्यवहार। किसी को जज नहीं करना है, ये मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी, ठीक है। साथ ही आपको आपके लिए जो अभी 10 डेज़ में रहेंगी एनर्जीज़ कुछ लोगों के लिए, पहले मैं उसे क्लियर कर देती हूँ। वैसे तो पॉजिटिव हैं चीज़ें। देखो, रिलेशनशिप तो आपका जैसे अच्छा चल रहा है, ये यहाँ पर दिखाई दे रही हैं चीज़ें कि आपको अपने किसी से भी, ऐसा नहीं है सिर्फ लव पार्टनर की बात है, आपको गिफ्ट वगैरह रिसीव हो सकते हैं। ओके, कुछ सेलिब्रेशन का टाइम भी हो सकता है कि आए इस टाइम में, या कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई आपसे मिलने आ रहा है, कोई फीमेल आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगी इस टाइम में। ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है यहाँ आपके लिए। साथ ही आपका भगवान पे बहुत ट्रस्ट इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और या आप भगवान पे बहुत यकीन करते हो। ओके, और वो ट्रस्ट आपका अब भी बना रहेगा, बरकरार रहेगा, ये भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि चीज़ें आपकी लाइफ में अभी सडनली चेंज होंगी। ओके, अब चेंज होंगी तो देखो, पॉजिटिवली भी कई बार चीज़ें चेंज होती हैं, नेगेटिवली भी होती हैं, दोनों तरह की चीज़ें होती हैं ना लाइफ में। तो यहाँ पर क्या है, एक तो एक एडवाइस की तरह मैं कहूँगी कि भगवान पे कभी भी ट्रस्ट को छोड़ना मत। ओके, कभी कभी अहंकार में क्या होता है, इंसान खुद को ज़्यादा पावरफुल मानता है रादर देन गॉड। तो आपका गॉड पे फुल ट्रस्ट रहना चाहिए। गॉड, अल्लाह, जीसस, भगवान, वाहे गुरु, जिससे भी आप मानते हो, आपको उन पर पूरा विश्वास होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कहूँगी, ठीक है, और घमंड नहीं करना है। सेकेंडली, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ओके, क्योंकि ये जो 10 डेज़ हैं, कहीं ना कहीं आपके कर्मों का फास्टली आपको रिज़ल्ट देने आ रहे हैं। अब ये चीज़ ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कार्ड्स हैं आपके या कुछ नेगेटिव है, बट यस कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप अभी ना आपका जैसे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ नहीं करूँ। ओके, स्टक हो सकते हो किसी चीज़ में, और आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। ओके, अच्छे कर्म हैं, देन बिल्कुल ही आप टेंशन फ्री हो जाओ, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, एंड मोस्टली लोगों को अच्छा ही रिज़ल्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है। बट यस, कुछ लोग हैं जो अभी ना स्टक हैं किसी चीज़ में। आपको आगे बढ़ जाना चाहिए लाइफ में, बट आप बढ़ नहीं रहे हो, आप वहीं पे होल्ड करके बैठे हुए हो। ओके, कई बार होता है ना, हम कि सोचते हैं चमत्कार हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। एक्शन ओरिएंटेड आपको रहना पड़ेगा। कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। ओके, अगर अच्छे कर्म करो, अच्छे फल भगवान जी आपको देंगे ही देंगे, देर सवेर ही चाहे मिले।
ओके। एंड ये थोड़ा सा डिले है आपके सक्सेस में, ये भी यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। तो आप में से कुछ लोगों का देखो क्या है कि आप मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जहाँ आपको मूव ऑन करने की एडवाइस दी जा रही है, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो। ओके। ईगो हो सकता है आपका कि आप ईगो में नहीं कर रहे हो मूव ऑन, बट आपको आगे बढ़ जाना चाहिए चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्ट्रेस है, टेंशन है, और उस टेंशन से बाहर निकलने के लिए आपको आगे बढ़ना ही होगा लाइफ में, तभी चीज़ें होंगी। अभी ठहरा हुआ है, ठहराव सा आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में चल रहा है। ओके, ये क्लियर है। साथ ही ट्रैवलिंग पॉसिबल है आपके लिए कि आप ट्रैवल करोगे आउट ऑफ स्टेट और मे बी आउट ऑफ कंट्री ऑल्सो। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बहुत ही फायरी एनर्जी रहेगी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप गुस्सा ना करें, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, तो गुस्सा नहीं करना है। और लोग, आप में से कुछ लोग एक अच्छी पोजीशन को भी अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, जॉब में कहूँगी प्रमोशन हो सकती है, या कोई अच्छी जॉब आपकी लग गई, या कुछ नेम फेम आपको मिल गया। तो एक मतलब लोग जैसे आपसे सलाह मशवरा करने आ रहे हैं। ओके, जब कामयाब होते हैं तभी लोग आते हैं, पूछते हैं आपको, अदरवाइज़ कोई आपको नहीं पूछता। तो आप में से कुछ लोगों को बहुत अच्छी भी कहूँगी कि सक्सेस मिल रही है, बट एक मैच्योर पर्सनैलिटी है और मैच्योर एज भी कहूँगी। मे बी आप 35 प्लस एज में हो, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी सी सक्सेस जैसे आपको करियर में अभी मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। और आपके जैसे मैंने कहा, कर्म अच्छे करोगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो यस, आपकी सफलता की चाबी आपके हाथ में ही है। ओके, ये भी यहाँ पर है क्लियर। और साथ ही आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, चाहे आपको जॉब में जाना है या रिलेशनशिप है, कोई भी चीज़ें हैं। बट अभी थोड़ा सा आप सोचो कि ओवरनाइट चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं, सक्सेस मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, डिले है अभी आपका थोड़ा सा। अपनी स्किल्स पे आपको कंटिन्यूसली काम करना है। एंड अगर आप लेज़ी हो तो आपको यहाँ एक्टिव होने की भी जो है एडवाइस दी जा रही है। अपने इमोशंस जैसे आप किसी के साथ शेयर करोगे, अपनी फीलिंग्स आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। रिलेशनशिप की बात अगर की जाए, अगर आप सिंगल हो तो शायद आपके लिए कोई प्रपोज़ल आ जाए इस टाइम पे। ओके, रिश्ता आ सकता है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड अगर ओवरऑल आपका कैसा चलेगा रिलेशन, तो नॉर्मल चलेगा। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव चले रिलेशन आपके हर किसी के साथ, ऐसा नहीं, नॉर्मल भी अच्छी बात है, ख़राब से तो अच्छा है ना, बस ये समझो, ठीक है। तो नॉर्मल चल रहा है, अपने फैमिली के साथ आप रहोगे, ठीक से रहोगे, सब चीज़ें ठीक हैं। बट यस, आपको, और दूसरी चीज़, आपको ना ज़्यादा मतलब कि शो ऑफ़ नहीं करना चाहिए, शो ऑफ़ मत करना इस टाइम में, ये भी आपसे कहूँगी। और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। ओके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं या कुछ है, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो। ओके, और अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में स्टक हो ना, कभी कभी होता है ना, अहंकार होता है, ज़िद होती है, यही चाहिए यही चाहिए, तो बेटर है आप उसे छोड़कर आगे बढ़ जाओ, बिकॉज़ आगे आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक टॉक्सिक रिलेशन में आप स्टक मत रहो, फंसे मत रहो, ठीक है। या वर्किंग एनवायरनमेंट है आपका बहुत ख़राब है, तो वहाँ पे भी आप मत रहो, आगे बढ़ जाओ लाइफ में। क्योंकि टेंशन, डिप्रेशन ऐसी है किसी किसी की स्थिति कि मतलब आप खुश नहीं हो। और देखते हैं बाकी आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। पॉजिटिव वाइब्स,
Make a habit to donate some part of your income on regular basis. The time, money and other resources you donate will ensure that your positive energy multiplies. Okay, आपको क्या है, एक आदत बना लेनी चाहिए कुछ ना कुछ डोनेट करने की। चाहे आप किसी की मेंटली हेल्प कर सकते हो, किसी को सपोर्ट कर सकते हो, ओके, ये कर लो। या आप रेगुलर बेसिस पे अपनी इनकम में से कुछ पक्षियों के लिए दान कर रहे हो, जानवरों के लिए कर रहे हो, किसी आश्रम वगैरह में डोनेशन करते हो, तो ये आपको एक रेगुलर हैबिट बनानी पड़ेगी। चाहे आप किसी को समय दो, मनी से करो, या जो भी आपके पास रिसोर्सेस हों, ओके, तो उसके हिसाब से आप कुछ डोनेट कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लाइज होंगी, कई गुना ज़्यादा बढ़ेंगी। तो मतलब आपको दान दक्षिणा भी करनी चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो। और सिर्फ वो ही नहीं, देखो समय भी है, या आपको मान लो आप को पढ़ाना अच्छा आता है कोई सब्जेक्ट, ओके, और आपके आस पड़ोस में है कोई गरीब है, या तो आप उसे फ्री में पढ़ा दो, वो आपके लिए तरफ से अच्छा एक डोनेशन जैसी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम करियर इन पार्ट टाइम। आपके लिए कहा जा रहा है कि पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दीजिए अगर आप बहुत बिजी हो तो, ओके। तो ड्रीम करियर है जो भी आपका, उसमें आप काम करना स्टार्ट कीजिए। वाइल कीपिंग रेगुलर जॉब टू सेट ऑफ योर बिल, मतलब रेगुलर जॉब भी करनी है, साथ ही आपको एक और काम स्टार्ट करना चाहिए। ये आपके लिए एडवाइस है, ताकि आपके बिल्स भी पे होते रहें और ड्रीम करियर से आप जो है अपना पैशन और सपने भी पूरे कर सको। सून यू विल बी एबल टू लीव योर ड्रीम करियर एज फुल टाइम वर्क, और थोड़े ही टाइम में आपका जो ड्रीम करियर है वो फुल टाइम वर्क में भी कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपको जॉब जल्दी स्टार्ट करनी पड़ती है और आपका पैशन होता है सिंगर बनने का, डांसर बनने का, उसे आप पीछे छोड़ देते हो। तो आपका अगर कुछ इस तरह की हॉबी पैशन था ना, तो आप अब उसे दोबारा से रिस्टार्ट कीजिए एज ए पार्ट टाइम, ओके। और देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट मैसेज इज़ प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सुख समृद्धि आ रही है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपके कमिटमेंट का इम्तिहान लिया जा सकता है यूनिवर्स की तरफ से। रेडी रहो हर प्रकार की चीज़ों को फेस करने के लिए लाइफ में। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यस, ये समय है आपके लिए एक्शन लेने का, चीज़ों पर काम करने का, कार्यान्वित करने का। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन इज़ की, यस, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर कम्युनिकेशन करो, क्लियर बात करो जो भी आपके मन में है, उससे क्या होगा, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। चाहे वो रिलेशनशिप है, करियर है, चीज़ें क्लियर रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रादर दैन कि मन में आपके कुछ और चल रहा है, आप मुंह से कुछ और बोल रहे हो, या दिमाग में आपके टेंशन चल रही है। नहीं, जो चीज़ें हैं खुलकर बात करो, क्लियर करो सबसे, वो ज़्यादा बेटर है। बट हाँ, हर चीज़ को कहने का एक तरीका होता है, वो तरीका आपका सही होना चाहिए, प्यार से मतलब चीज़ें करनी है, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एंगर इश्यूज से दूर रहना है। गुस्सा आपको आ सकता है, और अपने कर्म आप अच्छे रखिए, ओके। जैसे कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंगली ही यूनिवर्स रिज़ल्ट देंगे। ये मेन चीज़ है आपकी रीडिंग की। और अगर आप कहीं किसी गलत सिचुएशन में पर्सन के साथ स्टक हो, आपको टेंशन हो रही है, दैन प्लीज़ उसे रिलीज़ करो, आगे बढ़ो। आपको मूव ऑन की सलाह दी जा रही है, ओके। ठहरा हुआ पानी भी ख़राब हो जाता है ना, तो आपकी ज़िंदगी भी ठहराव पे है, कहीं ख़राब हो जाएगी। बेटर है पॉजिटिव थिंकिंग माइंडसेट के साथ आप आगे निकलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 सितंबर तक की मीन राशि के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।